हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके सेवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में नई टेस्ट सीरीज के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे और आप अपनी तैयारी को नई उड़ान दे रहे होंगे। अगर आप भी जा रहे हैं सीईटी 12th लेवल का एग्जाम देने, अगर आपको भी है पेपर का पेपर की चिंता, अगर आप भी चाहते हैं पेपर को मुंह तोड़ जवाब देना, तो कंप्यूटर की एमसीक्यू, सभी प्रकार के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन यही मिलने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना है, पीके सेवन एजुकेशन पे ही मिलने वाले हैं। जैसे कि आप थंबनेल में देख के पता लगा सकते हैं, थंबनेल में आज जो कुछ डला हुआ है, कुछ अनोखा डला हुआ है, आप देखेंगे और मजा आ जाएगा। गारंटी दे रहा हूं ना। अब गारंटी किस चीज की, सुन लेना, ठीक है। सीटी 12th स्तर, जो विद्यार्थी 12वीं पास, जैसे कि 10+2 जो स्तर का एग्जाम देने जाएगा सीटी का, कंप्यूटर एमसीक्यू के बारे में हम यहां बात करने वाले हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं, ध्यान देना, मैं आपसे जो बोलना चाह रहा हूं कि कुछ प्रश्न आपको ये ऐसे भी देखने को मिलेंगे और जिसको मुंह तोड़ जवाब आपको देना होगा, क्योंकि 100 सुनार के एक लोहार की देनी है, तो ये प्रश्न आपको जरूर देखने पड़ेंगे, क्योंकि सीटी 10+2 के लिए यहां से प्रश्न आना संभव है। आज जिस प्रश्न की मैं बात करने जा रहा हूं ना दोस्त, वो वहां से एक ना एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, अगर सुनना मेरी बात। इस टेस्ट सीरीज से आपको 2 क्वेश्चन भी मिलते हैं, एक क्वेश्चन मिलते हैं, अपन तो भाई बेड़ा पार है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज की जो क्लास रहने वाली है, क्लास नंबर 5 की हम बात करेंगे। उससे पहले जो क्लासें हैं आपको यहां देखने को मिलेंगी, मैंने सारी क्लासें यहां डाल रखी है। आप यहां वीडियो पे क्लिक करके पीके सेवन एजुकेशन पे जाएंगे और वीडियो पे क्लिक करके यहाँ पे सीटी 4th क्लास या तीसरे नंबर की क्लास ये डली हुई है, सेकंड क्लास यहाँ डली हुई है, फर्स्ट क्लास यहाँ डली हुई है, तो सारी क्लासें आपको याद देखने को मिलेंगी। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ध्यान देना कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। हेल्प कौन कौन सी? डेली अपडेट के लिए, करंट न्यूज के लिए, और साथ ही साथ करंट जो भी अपडेट होगी आपको मिले। और यहाँ पे आपको कुछ क्यूज देखने को मिलेंगे जो आपको गाइड करेंगे सीटी एग्जाम के लिए। तो एक बार ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये तो आप सभी का फर्ज बनता है, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। अब जिसके बारे में हम बात करने आए थे, वो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा कुछ इस प्रकार रहेगा। आज के क्वेश्चन में मैं गारंटी दे रहा हूं विद थ्योरी, ये कह सकता हूं कि प्रूफ के साथ इस प्रश्न को हम सोल्व करने वाले। बहुत से प्रश्न ऐसे आएंगे जिसे आपको प्रूफ देना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन वाले प्रश्न है ना, तो आपको करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? लेंथी क्वेश्चन होगा, ध्यान देना और अच्छे से क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना, क्योंकि अब अपने पास 2 या 4 दिन ही शेष बचे हैं। 2-4 दिन के में बहुत कुछ नया करना है, ध्यान देना। MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू में उपलब्ध होता है? स्टार्ट मेल मर्ज की बात कर रहा है। और मेल मर्ज की जब बात आती है दोस्त, यहां पर ध्यान देना, स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन जो है आपको मेलिंग टैब के अंदर मिलेगा। कहां मिलेगा दोस्त? मेलिंग टैब के अंदर। और ये मेलिंग टैब के अंदर कहां मिलेगी, मैं विथ प्रूफ आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पे आपको दे रखा रिव्यू में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेलिंग टैब दे रखा है, इंसर्ट टैब दे रखा है, इंसर्ट में नहीं आएगा, रेफरेंस टैब में नहीं आएगा। तो आपको सेकंड वाले क्वेश्चन को लॉक करना है, क्योंकि मेलिंग्स टैब के अंदर आपको स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन देखने को मिलता है। वो कैसे, ध्यान देना। अभी यहां पे इसकी व्याख्या मैं बात करूं तो क्वेश्चन बी वाले को सोल्व करते हैं और इसकी व्याख्या देखोगे। MS वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग बहुत सारे व्यक्तियों को सेम प्रकार के कंटेंट भेजने हेतु किया जाता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि मेरा जो डेटा है वो सभी के पास एक साथ चला जाए, अब उस समय आपको करना क्या है? कि आपको मेल मर्ज के द्वारा आपको करना क्या है? यह क्वेश्चन अगर फेस करता है आपके सामने, मेरी बात सुनना, मैं आपसे यहां बात कर रहा हूं और आज की जो बात होगी विथ व्याख्या सहित हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब ये जो क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आंसर देना है कि वर्ड MS वर्ड 2010 में स्टार्ट मेल मर्ज विकल्प निम्नलिखित में से किस मेन्यू में मिलेगा? भाई रिव्यू में नहीं मिलेगा, इंसर्ट में नहीं मिलेगा, इसको दोनों को हटाओ तो इस चौथे को बैठा दो। अब ये मिलेगा कहां पे? ध्यान देना, ये वाला जो ऑप्शन है आपको मिलेगा यहां पे मेलिंग्स टैब के अंदर। ध्यान देना दोस्त, मैं जो बता रहा हूं, ये जो आंसर आपको मिलने वाला है आपको सेकंड वाले पे मिलेगा। और सेकंड वाले की जो मैं व्याख्या बताऊं, व्याख्या सुनना। MS वर्ड में मेल मर्ज का प्रयोग बहुत सारे व्यक्तियों को सेम प्रकार के कंटेंट भेजने हेतु किया जाता है। मेल मर्ज का ऑप्शन मेलिंग्स टैब में होता है। मेल मर्ज का ऑप्शन कहां मिलेगा आपको? मेलिंग टैब के अंदर देखने को मिलेगा, जो कि हम ये कह सकते हैं कि भाई अब
100+ लोगों को या फिर उससे ज्यादा सेम प्रकार का मैसेज, जैसे मान लो ये वाली क्लास है, आप इस क्लास को बहुत सारे लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो मेल मर्ज का उपयोग करके हम सभी को एक साथ पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सुनना। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है MS Excel 2010 में A1 एंड C13 तक की सेल्स के लिए मान्य सेल संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा है। जो सेल होती हैं, जैसे मान लो सेल क्या है, पहले ये समझना। ये एक्सेल हो गया आपका, और एक्सेल की शीट के अंदर ये वाला जो डेटा है, इतना टाइम नहीं लगेगा एग्जाम सोल्व करने में, ध्यान देना। और ये रो एंड कॉलम मैंने बना दिया, तो बीच वाला जो एरिया है ये वाला, इस वाले एरिया को बोलता है सेल। किसको बोलते हैं भाई, जब दो कॉलम और दो रो मर्ज हो जाती हैं, कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं भाई, सेल कहते हैं। कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। तो यहां पे A1 A13 यह तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, A1 C13 ये वाला ठीक है, AL C13 ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। तो आपका जो आंसर रहने वाला, यहां पे आंसर आएगा आपका सेकंड वाला, क्योंकि आपसे पूछा था A1 से C13 तक की सेल का नाम। इसकी व्याख्या देखेंगे, MS Excel 2010 में A1 से C13 सेल का वैलिड सेल रेफरेंस होता है A1 to C3। ये 3 था, वो 13 गलती से हो गया। ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है, सुनना। MS Word 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की दबाना होगा। आप CET का एग्जाम देने जा रहे हो, अगर कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन आपके सामने फेस करता है और वो क्वेश्चन नहीं आता है, तब एक बार इस क्वेश्चन को आप सोल्व करना है। देखो आ तो रहा नहीं, बाकी तुक्का कई बार लग जाता है। अब देखो ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज करने वाले जो ऑप्शन आएंगे, बाकी ये वाली जो क्लास है ना, मैंने पहले भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवाया है और करवा चुका हूं। आप ध्यान देना, क्लास नहीं देखिए, एक बार PK7 एजुकेशन पे जाके क्लास जरूर ज्वाइन कर लेंगे। MS Word 2010 में कर्सर को टेक्स्ट की किसी लाइन के अंत में ले जाने के लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट की यूज करनी है। शिफ्ट प्लस होम बिल्कुल नहीं, होम बिल्कुल नहीं, कंट्रोल एंड नहीं, आपको क्या यूज करना है, एंड वाला बटन यूज करना है। वो कैसे, इसकी व्याख्या देख लो। सी वाले को आप लॉक करेंगे। MS Word में एंड की कर्सर को लाइन के लास्ट में ले जाने हेतु कंट्रोल प्लस एंड कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने हेतु, देखो 4 क्वेश्चन यहां से पुटअप होते हैं। एंड वाला बटन क्या काम आएगा, ध्यान दे लेना, लास्ट में ले जाने हेतु, ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाने हेतु, होम कर्सर लाइन के स्टार्ट में ले जाने हेतु, कंट्रोल प्लस होम कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में ले जाने हेतु किया जाता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है ना, यहाँ पे 4 क्वेश्चन एकदम सोल्व हुआ है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलो आगे बात करते हैं। आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल किसी वर्क स्टेशन को उपयोग तरीके से सर्वर होस्ट पर मेल ड्रॉप को गतिशील रूप से एक्सेस करता है। SNMP, ICMP, DHCP और POP3। अब यहां पे ये क्वेश्चन आपके सामने फेस करे तो आपको यहां पे 4th वाले को लॉक करना है। वो कैसे, पर इसकी व्याख्या देख लेंगे। 4th वाला क्या कहता है, POP का पूर्ण रूप होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है दोस्त, POP का पूरा नाम होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, आपको यही ही लॉक करके आना, POP का आंसर आता है तो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये ब्लैंक स्थिति दे रखा है कि MS Excel के कीबोर्ड सेलेक्ट की गई सेल रेंज के चार्ट बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। F7, F1, F9, F12। अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हें बताना, ये क्वेश्चन मैं सोल्व नहीं करूंगा क्योंकि एग्जाम तुम्हें देने जाना है। तो यहां पे अगर 100% आपको रिजल्ट लेना है ना दोस्त, अगर 100% आपका रिजल्ट अपने हाथों में रहे तो उसके लिए आपको करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करना है मात्र 2-3 सेकंड के अंदर। अगर सोल्व कर सकते हो तो बता देना, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है और बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब कैसे नहीं जाएगा, ध्यान देना। अगर ये क्वेश्चन तुम सोल्व करते हो ना, यहां से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थ्योरी से संबंधित है, यानी व्याख्या सहित है, आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलो भाई मैं बात करता हूं। इसको मैं आगे बढ़ाकर B को लॉक कर दूं, क्या मेरा गलत हो जाएगा, ध्यान देना। MS Excel में कीबोर्ड से सिलेक्ट की गई रेंज को चार्ट बनाने के लिए F11 की का उपयोग किया जाता है। यहां पे जो F11 की है, और आपने यहां देखा होगा यहां पे F11 है, L नहीं है ये, ठीक, गलती से L लग गया होगा, F11 यहां पे दे रखा है। इसकी व्याख्या आप देख लेंगे और ध्यान देना,
ये जो क्लास आप देख रहे हो ना, यहां पे इसका सुपड़ा साफ हो गया। मैं बार बार बोलता हूं, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब भी आपको कोई डाउट हो तो बात करना, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन में हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं 5 वाले में वी को लॉक करना है और 6 वाले पे ध्यान देना है। इंटरनेट का प्रयोग यूआरएल एंड आईपी एड्रेस से परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। डोमेन नेम सिस्टम जैसे डोमेन नेम सेशन, डोमेन नेम सिस्टम और डोमेन्स नेम सिस्टम। देखो ध्यान देना, इसमें ये चारों वर्ड एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। डोमेन नेम सेशन ये तो थोड़ा अलग हो गया, ठीक है। डोमेन्स नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, और यहां पे डोमेन एन है, यहां पे एम है। अब यहां पे आपसे पूछे तो डोनेम होता है, वो डोमेन नेम सिस्टम होता है। ये क्वेश्चन गारंटी देता हूं, लिख के ले लो, 100% छपने वाला है। चाहे आप सीईटी जो ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर है उसे आप चाहे उठा के देख लो, यहां पीके से उन एजुकेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और कोई डाउट हो तो इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चन छपने वाले हैं उसका मैं सोल्व करने वाला हूं कि ये क्वेश्चन उस सेशन में पूछा गया था, ये क्वेश्चन उस क्लास में पूछा गया था, उस सीट पे सॉरी उस शिफ्ट में पूछा गया था, इसमें ऐसा आया था, कौन सा क्वेश्चन था, हम सभी बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो यहां पे आपको सी को लॉक करना है। इसकी व्याख्या देखो कैसे। यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यह किसी वेबसाइट का पता होता है। डीएनएस का नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम होता है। यहां पे यूआरएल का भी बात हो गई, डीएनएस की भी बात हो गई। दो यहां पे क्वेश्चन है आपके सामने पुट अप हो रहे हैं, इनका आउटपुट भी शानदार रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सुन लेना, सुनने के बाद आंसर देना, जल्दबाजी कतई नहीं करनी। 7 नंबर, MS एक्सेल 2010 में 1 2 3 4 और 5 5 5 5 के बीच सभी संख्याओं को हरा रंग प्रदर्शित करने के लिए किसका यूज करेंगे। एक बार पानी पी लेते, उसके बाद आपको आंसर देना है। अब आंसर तो तुम्हें ही देना है, मैं तो बार बार बोल रहा हूं, तुम्हें ही आंसर देना। क्या देना है, MS एक्सेल 2010 में 1 2 3 4 5 5 5 5 के बीच की सभी, यानी 1234 और 5555 के बीच की जितनी भी रो है उन सभी को आपको कलर करना है। देखो ध्यान देना, कैसे करेंगे भाई, मैं आपसे बात कर रहा हूं। आपके सामने यहां पे फॉर्मेट मेन्यू दे रखा है। नॉर्मल फॉर्मेटिंग कमांड का उपयोग करके 0 से 100 के बीच संख्या वाले सेल को सेलेक्ट करने, या फिर होम टैब में स्टाइल ग्रुप में जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग का उपयोग करके आप इसको कलर कर सकते हैं। अब फिर चाहे वो 1234 हो या फिर 5555 हो या फिर कोई भी संख्या आपके सामने फेस करती है, ऐसी संख्या आपके सामने फेस करती है, तब आपको सी वाले को लॉक करना है। और सी वाले में क्यों भाई, ध्यान देना कि होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कमांड का उपयोग करके आप ये सब कर सकते। कैसे, इसकी व्याख्या देखेंगे। सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग द्वारा एक स्पेशल कंडीशंस लगाकर संख्या प्रदर्शित की जा सकती है, ये कहता है। अब इसकी तुम सुनो क्या कहता है, ध्यान देना कि भाई साहब यहां पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग द्वारा स्पेशल कंडीशन लगाकर आप इसको फॉलो कर सकते हैं। अब यहां पे क्या कहता है, सुनना, एक बड़े आकार का अक्षर लार्ज कैपिटल लेटर जिसका प्रयोग MS वर्ड 2010 में पैराग्राफ सेक्शन की शुरुआत में एक सजावटी तत्व के रूप में किया जाता है, वो कहां मिलेगा। सुनना, ये क्या कहना चाह रहा है। आपने बहुत सी इंग्लिश की बुक ऐसी देखी होंगी, जैसे मान लो कि कोई भी बुक का चैप्टर स्टार्ट होता है, वो यहां आगे से हो गया, ए से स्टार्ट हो गया। कोई भी वर्ड है, जैसे एनी और डॉट 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 चल रहा है, यहां से सेकंड लाइन, फर्स्ट लाइन ये हो गई, सेकंड लाइन ये हो गई, थर्ड लाइन ये हो गई। अब ये वाला जो वर्ड आपको अलग से दिखाई दे रहा है, 3 लाइनों में एक साथ आ रहा है, तो उसके लिए आप किसका यूज करेंगे भाई, लार्ज कैप का नहीं करेंगे, हग कैप का नहीं करेंगे, बिग कैप का नहीं करेंगे, तो बस क्या होगा, ड्रॉप कैप का यूज करके हम देखो, बाय डिफॉल्ट आपको 3 ही मिलेगा। बाय डिफॉल्ट आपको 3 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे जिनका यूज करके हम ये कर सकते हैं। वो कैसे भाई, ध्यान देना, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में आपको पता लग जाएगा क्या बात कर रहे हैं हम। ड्रॉप कैप के द्वारा किसी अक्षर में स्पेशल इफेक्ट डाला जा सकता है, जैसे कंप्यूटर, जैसे मान लीजिए कि मैं यहां पे डाल रहा हूं CET 2024 12th स्तर, ध्यान देना। फिर मैंने यहां डाल दिया CET 2024 और यहां पे मैंने डाल दिया ग्रेजुएशन लेवल। अब ध्यान देना, मतलब दोनों लाइन अलग है, बट ये वाला जो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये सेम है। तो इसके लिए आप किसका यूज करेंगे दोस्त, यहां पे आपको ड्रॉप कैप का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा एक ऑनलाइन चैट सॉफ्टवेयर नहीं होता है।
ऑनलाइन इंटरनेट, रील चैट, गूगल टॉक, ब्लॉग। और यहां पे जो रियल में चैट नहीं है, AWS होता है, इसकी व्याख्या आप देखेंगे कि ऑनलाइन चैटिंग हेतु IRC, इंटरनेट रिले चार्ट, गूगल टास्क आदि सॉफ्टवेयर यूज होते, ना कि AW वाला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है 10 नंबर, MS वर्ड 2010 में ड्रॉप कैप विकल्प के लिए तहत डिफॉल्ट रूप से कितनी लाइन ड्रॉप की जाती है। अभी मैंने ये क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाया था कि भाई ड्रॉप कैप के लिए आप कितनी लाइन को एक साथ कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मान लो यहां पे मैंने डाल दिया A और यहां पे फर्स्ट लाइन है, यहां पे सेकंड लाइन है, यहां पे थर्ड लाइन है, या फिर यहां पे 4 लाइन है, 3 आएंगी, 4 आएंगी, 2 आएंगी। तो यहां पे आपको 3 वाले पे लॉक करना, क्योंकि 3 लाइन आपको एक साथ देखने को मिल जाती है। व्याख्या, ड्रॉप कैप किसी टेक्स्ट में स्पेशल इफेक्ट डालती है। MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट ड्रॉप कैप 3 लाइंस की होती हैं। अगर यहां पे भी आपको कोई डाउट हो तो आप विथ प्रैक्टिकल आपको इसको देख सकते हैं। 11 नंबर क्या कहता है, MS वर्ड 2007 में प्रिंट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है। प्रिंट, जूम, सेटअप, की प्रिंट। MS वर्ड 2007 में प्रिंट के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता। प्रिंट के अंतर्गत प्रिंट है, जूम है, पेज सेटअप है, की प्रिंट है। तो यहां पे अगर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाए तो यहां पे आपको डी वाले को लॉक करना। डी वाले में जो दे रखा है ना भाई, की प्रिंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, की प्रिंट का ऐसे कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसका आंसर व्याख्या देखेंगे कि MS वर्ड प्रिंट प्रीव्यू यूज प्रिंटिंग पहले डॉक्यूमेंट किसी प्रकार दिखेगा, यह देखने हेतु किया जाता है। और प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट जूम एंड पेज सेटअप भी होते हैं, बट की प्रिंट ऑप्शन आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी सीमा रेंज में उन सेल्स की गिनती करता है। काउंट है, काउंट ब्लैंक है, काउंट है, काउंटा है। अगर यहां पे ये ऑप्शन आपको देखने को मिले तो यहां पे आपको करना है काउंटा को। और काउंटा ऑप्शन क्या काम आता है दोस्त, काउंटा ऑप्शन आता है सभी लाइन या पैराग्राफ या किसी रेंज को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए काम में आता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ध्यान देंगे कि दी गई रेंज में सेल्स को काउंट करने हेतु काउंटा फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इसके लिए आपको डी वाले को सजेशन में डालना है। 13 नंबर, इंस्टेंट मैसेजिंग IM, इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाएं निम्नलिखित में से किस श्रेणी की सेवाएं आती हैं। सेवाएं वर्ल्ड वी, सूचना पुनः प्राप्त करें और संचार। ये वाला ऑप्शन आपको देखने को मिले तो आपको यहां पे संचार वाले ऑप्शन को लॉक करना है। वो कैसे कि MI का पूर्ण रूप इंस्टेंट मैसेजिंग होता है और रियल टाइम मैसेज एक स्टैंडेबल एप्लीकेशन के माध्यम से एक्सचेंज किए जाते हैं। IM के में स्टार्ट एवं एंड सेशन होते हैं। IM यूज करने के लिए यूजर के एक दूसरे पास यूजर नाम होना चाहिए। जैसे कि बात करें कि ये तो चलो ईमेल का हो गया, जैसे हम लाइव चलते हैं, कोई यूट्यूब पे चल रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे। अब किसी की क्लास को लाइव देखने के लिए, किसी के सेशन को लाइव देखने के लिए उसका नाम आपको पता होना चाहिए कि ये नाम, इस नाम से कोई चैनल है या कोई पेज है तो आपको देखने को मिलेगा, अन्यथा तो नहीं मिलेगा। चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल मिस्री सेल रेफरेंस का एक उदाहरण है। साई, एक्सेस एस और साई। यहां पे ऑप्शन में आपको इसकी व्याख्या में ही पता लग जाएगा। ठीक हो, सेल रेफरेंस, MS एक्सेल सेल रेफरेंस का प्रयोग सेल की पहचान करने हेतु किया जाता है। और सेल रेफरेंस एक प्रकार का सेल एड्रेस ही होता है। सेल एड्रेस में 3 प्रकार, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, मिक्सड और मिक्सड सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट, रिलेटिव सेल रेफरेंस, इंक्लूड भी होते हैं। ये ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे। लास्ट जो वाला क्वेश्चन जो है, क्योंकि आज इस क्लास में मैं केवल 15 के 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन की ही बात करने वाला हूं। और 15 क्वेश्चन भी वो रहेंगे जो आपको गाइड करेंगे आपके एग्जाम सेंटर हॉल के लिए। ध्यान देना, अगर नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें जिससे उनको भी हेल्प मिले। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कहता है कि ईमेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ईमेल एक ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम है। जीमेल एक फ्री वेब ईमेल सर्विस है। दुनिया का प्रत्येक ईमेल एड्रेस यूनिक होता है। ईमेल एड्रेस का 4 पार्ट डोमेन होता है। यहां पे असत्य कथन पूछा है तो भाई ईमेल एक ऑनलाइन मैसेज डिलीवरी सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे आपको असत्य की बात आ जाए तो यहां पे डी वाले को लॉक कर देना। डी वाले में क्या पूछा था मेरा दोस्त कि ईमेल एड्रेस का 4 पार्ट डोमेन नेम नहीं होता है, तो ये असत्य है। ईमेल का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। एक ईमेल एड्रेस में निम्न प्रकार होते हैं जैसे कंप्यूटराइज मास्टर
यहाँ पे डाला का उपयोग ईमेल एड्रेस, ही यहाँ पे एड्रेस आपको देखने को मिल रहे होंगे। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, और क्लास समझ में आई है तो अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। और बाकी की जो वीडियो आपने नहीं देखी है वो वीडियो भी आप जरूर देखें, जिससे आपको गाइड किया जाए। एक जो क्लास आपको गाइड करेंगे आपके एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप जरूर देखें। बाकी बात करेंगे कल, जब तक के लिए राधे राधे।